भूमिका नजर नहीं आती। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी तो खुलकर बोल रहे हैं कि गजा में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। उनका कहना है कि रवांडा, हॉलोकॉस्ट या द्वितीय विश्व युद्ध की तरह अभी लाखों लोग नहीं मरे हैं। ऐसी शब्दावली को अदालत तय करती है। अभी हम जैसे नरसंहार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन पुरानी घटनाओं की गंभीरता पर असर पड़ता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज की दुनिया में जो लोग मानवता खोज रहे हैं, वो अपने आसपास से लेकर ग्लोबल लेवल के इस तरह के नेताओं के बयान देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कमला हैरिस के लिए मिशिगन गए प्रचार करने। वहां बोला है कि इसराइल मजबूर होकर गजा पर बमबारी कर रहा है क्योंकि वह उसकी पवित्र भूमि है, उस पर उसी का अधिकार है। अरब और मुसलमानों के बीच क्लिंटन ने यह बात यूं ही कह दी। यह तो हालत हो गई है दुनिया और उसके ग्लोबल लीडर की। आप इसे केवल गजा के संदर्भ में ना देखें। कुछ गिरोह सत्ता, योगी जी की जो कुर्सी है कमजोर हो सकती है, योगी जी आगे चलकर हटाए भी जा सकते हैं। योगी जी के लिए इस चुनाव के बहुत मायने हैं डॉक्टर साहब। हाँ, निश्चित रूप से ये उनके लिए अग्नि परीक्षा ही नहीं बल्कि करो या मरो की स्थिति। करो या मरो चुनाव में डेफिनेटली उन्हें भी मालूम डॉक्टर है साहब, बड़ी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं डू और डाई है ये योगी के लिए, योगी जी के लिए। और योगी जी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि गुजरात लॉबी बैठी हुई है कि कब मौका मिले। और अगर 9 में से 9 चलिए न सही, अगर 7 के नीचे ये आंकड़ा गया तो योगी जी की कुर्सी उतनी ही हिल सकती है। और कहीं 5 के नीचे अटक गए तब तो फिर विदाई तय है। विदाई तय है। वो वहां चलने वाला नहीं है। वहां तो मौका ढूंढा जा रहा है और फिर इसके आधार पर यह दिखाया जाएगा कि उत्तर सूत्र छीन के उनको दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। और आपको याद है ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया, सबसे पहले आपने उनके मुंह से सुना। वही जहर भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री उगलते रहे, मसलन हेमंत बिस्व शर्मा। और फिर प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र में उसी नारे का जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं कि देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो नहीं बंटने वाला है, इसलिए हमें भी नहीं बंटना है। प्रधानमंत्री होते हुए आप हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। कायदे से आपको सबके एकता की अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए नहीं दिया। वो कभी इस तरह के विभाजित करने वाले बयान नहीं देते। मगर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। कांग्रेस जानती है। और क्या कहें इसके मुखिया राजीव कुमार को। क्या राजीव कुमार की सस्ती शायरी सुनकर हम सब मान लें कि वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और सब चंगा है। चुनाव आयोग की निष्क्रियता और हेमंता जैसे नेताओं के जहरीले भाषण पर संविधान और कायदे कानून के जानकार एनके सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपने जो भी ये इस वीडियो में देखा, जो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं और उस पद पे रहते हुए ये अटेंसेस दे रहे हैं, इसके लिए सीधा 3 साल की जेल है। और सिर्फ जेल ही नहीं है, उस पार्टी का, जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी बीजेपी, इसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। ये 3 तरह से वायलेशन है। पहला वायलेशन सीधे क्रिमिनल एक्ट, जो नया सेक्शन बीएनएस का आया है, जो पहले आईपीसी में 153(3)(a) हुआ करता था, वो अब जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बीच जो भाषण है वो मर्यादा तोड़ चुके हैं। दोस्तों, भाषण क्या है, बटोगे तो कटोगे। जिस तरह का ये भाषण दिया हुआ, एक जहरीला भाषण, सीधा युवाओं को, हिंदू कम्युनिटी को कहा कि अगर तुम बटोगे तुम कटोगे। बट एक बात फिर अखिलेश यादव का भी किनारा है, जुड़ोगे तो जीतोगे। एक शानदार नारा है भाई, जुड़ोगे तो जीतोगे। कि इंडिया गठबंधन को ये देखना होगा कि अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो तुमको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी काउंटर नहीं होगी। दोस्तों, ये आप सभी को मैं बता दूं, बीजेपी को अगर काउंटर करना है तो जुड़ना होगा, तभी जाके बीजेपी काउंटर होगी। नहीं तो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है और उसका स्ट्रॉन्ग वजूद है
ऐसा नहीं है कि कोई हल्के में ले रहा हो बीजेपी को, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी। और ये आप हरियाणा के चुनाव में दे सकते हैं कि हरियाणा में किस तरह उन्होंने सरकार अपनी बनाई है। महाराष्ट्र में युवाओं के रोज़गार, गुजरात के लोग बच्चों को दे दिया, कर्ज माफ़ी नहीं की महाराष्ट्र में, गुजरात के लोगों को दे दिया। जिस तरह गुजरातियों को ये लोग बसा रहे हैं, गुजरातियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये एक स्टेट को जिस तरह बड़ा बनाया हुआ गुजरात को और बाकी स्टेटों को छोटा किया हुआ है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही दोस्तों, किस तरह के लोग हैं, इस तरह का जहरीला भाषण क्यों दे रहे हैं, इस तरह के जहरीले भाषण की क्या ज़रूरत है, क्यों दे रहे इस तरह के जहरीला भाषण, किसने कहा था इस तरह के जहरीले भाषण देने का। दोस्तों इस बात को समझना होगा और कि हमें अपने अभी हरियाणा में क्या उन्होंने किया है। बिजली का बिल आप देख सकते हैं हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा वाली गलती मत करना कि यहाँ पे से नहीं आएगा रोज़गार। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। बेरोज़गारी की युवाओं ने अपने बेरोज़गारी को चुना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूँ, 25,000 युवाओं की जगह 9,000 ही लगे हैं। ये अगर किसी को वहम हो गए 25,000, नहीं भाई 9,000 लगे हैं। 14 जज में 2,000 हरियाणा के लगे हैं, बाकी गुजरात के। लगा लो भाई तुम, बेच ले लो।